हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट की इश्यू करी गई एडवाइजरीज जो कि उसने अक्टूबर मंथ में इश्यू करी हैं और जो कि मेनली एप्लीकेबल होती हैं नवंबर मंथ से। तो ये बहुत सारी एडवाइजरीज इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अक्टूबर मंथ में इश्यू करी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टैक्स पेयर्स के लिए। तो चलिए एक एक करके जीएसटी एडवाइजरीज को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी एडवाइजरी जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी है वो है सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम की। तो कहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम को सिंप्लीफाई कर दिया गया है फॉर स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स। वो टैक्स पेयर्स कौन है जिनकी मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए से कम है और उनका रजिस्ट्रेशन अब जीएसटी डिपार्टमेंट 3 दिन के अंदर अंदर कर देगा। तो क्या कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय फाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट शुड सेलेक्ट यस अंडर द ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है फॉर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड एटलीस्ट वन प्रमोटर पार्टनर के लिए। रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन। Taxpayers opting for registration are advised to take note of the following conditions। तो क्या कहते हैं कि भाई अगर आप इस स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं किसी एक लेटर स्टेज पे तो आपको क्या करना है, ऑल द रिटर्न्स due from the effective date of registration up to the date of filing the withdrawal application must be filed। तो सारी की सारी आपकी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए। टैक्स पेयर मस्ट हैव फाइल रिटर्न फॉर अ period of minimum 3 months if applying for withdrawal before 1st of April 2026 or returns for a period of minimum one tax period if applying for withdrawal on or after 1st of April 2026। तो अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई कर रहे हैं विड्रॉल के लिए तो कम से कम 3 रिटर्न आपकी फाइल हो जानी चाहिए और उसके बाद कर रहे हैं तो कम से कम एक रिटर्न आपकी फाइल हो जानी चाहिए। नो अमेंडमेंट और कैंसिलेशन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी पेंडिंग। नो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 29 फॉर रजिस्ट्रेशन अवेल्ड अंडर रूल 14A शुड बी इनिशिएटेड और पेंडिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स डिटेल्स इन आईएमएस। तो पहले नॉर्मल गुड्स की डिटेल तो आईएमएस में अवेलेबल थी लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं थी। तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए एक नया सेक्शन बनाया गया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईएमएस में, जहां पर बिल ऑफ एंट्री जो कि टैक्स पेयर फाइल करता है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट फ्रॉम एसईजेड विल बी मेड अवेलेबल इन द आईएमएस फॉर टेकिंग अलाउड एक्शन ऑन इंडिविजुअल बिल ऑफ एंट्री। दिस फंक्शनैलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम अक्टूबर 2025 टैक्स पीरियड onwards। It may be noted that if no action is taken on individual bill of entry, it will be deemed एक्सेप्टेड। तो यानी कि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते या रिजेक्ट नहीं करते तो वो मान ली जाएगी कि वो एक्सेप्टेड है। एंड बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन द जीएसटी पोर्टल विल जनरेट ड्राफ्ट जीएसटीआर टू बी फॉर द रिसिपिएंट ऑन 14th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। तो ये पहले से इनवॉइसेस के लिए तो हो रहा था लेकिन बिल ऑफ एंट्रीज के लिए अभी शुरू किया गया है। एडवाइजरी टू फाइल पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। तो अब टैक्स पेयर्स 3 साल पुरानी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। कौन सी रिटर्न्स अभी हम आगे अगली स्क्रीन में बताएंगे आपको। तो अब नवंबर 2025 का आपके पास लास्ट टैक्स पीरियड अवेलेबल है जिसमें आप अपने 3 साल पुरानी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद ये टाइम लिमिट बार्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अबव मेंशन रिटर्न्स विल बी बार्ड for filing after expiry of 3 years from the due date। The said restriction will be implemented on the GST portal from November 2025 tax period, which means any return whose due date was 3 years back or more has not been filed till November will be barred from filing। तो किन रिटर्न्स को बार किया जा रहा है, जीएसटीआर 1, 1Q, 3B, 3BQ, 3BM, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9C। Hence, taxpayers are once again advised to reconcile their record and file their GST returns as soon as possible, if not filed till now। तो अगली जीएसटी इंपॉर्टेंट जीएसटी एडवाइजरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेंडिंग ऑप्शन फॉर क्रेडिट नोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिवर्सल अमाउंट इन एमआईएस। A new facility has been recently introduced in IMS on the GST portal wherein taxpayers are allowed to keep credit note as pending for one tax period। यानी कि आप अगर मंथली करते हैं तो 1 महीने, क्वार्टरली करते हैं तो
3 महीने, एक क्वार्टर, आप उसको किसी भी क्रेडिट नोट को पेंडिंग रख सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन, मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो। फर्दर आईएमएस फंक्शनलिटी हैव आल्सो बीन एनहांस्ड, प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द टैक्स पेयर टू मॉडिफाई देयर आईटीसी रिवर्सल ऑन acceptance of such credit note, thereby resolving many business disputes. इस रिगार्डिंग कुछ एफएक्यूज जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर डाले हैं, अपलोड किए हैं, जिनको समराइज करके हमने नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया है। तो आइए समझते हैं। तो पहला क्या है, न्यू पेंडिंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस्ड किसके लिए है? फॉर क्रेडिट नोट्स एंड अमेंडमेंट्स अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट। इको डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डॉक्यूमेंट, डाउनवर्ड अमेंडमेंट। तो इन सब चीजों के लिए ये पेंडिंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे क्या होगा? आईटीसी कंट्रोल रहेगा। रिसिपिएंट कैन डिक्लेयर आईटीसी अमाउंट टू बी रिवर्स्ड। ऑप्शन appears when accepting credit note or debit note etc. if ITC not availed, no reversal required. रिमार्क्स में क्या है? टैक्सपेयर के नाउ एड रिमार्क्स व्हाइल टेकिंग रिजेक्ट पेंडिंग ऑप्शंस, मैंडेटरी फॉर पार्शियल और नो रिवर्सल, नो आईटीसी रिवर्सल ऑप्शन। पीरियड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स पेंडिंग, मंथली के लिए 1 महीना और क्वार्टरली के लिए 1 क्वार्टर। पोस्ट पीरियड ऑटो एक्शन आफ्टर अलाउड टाइम पेंडिंग डिसेबल्ड, नो एक्शन डीम्ड एक्सेप्टेड। एप्लीकेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2025 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी थी। ये एडवाइजरी बेसिकली जीएसटी के बारे में, आईएमएस के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी, उस चीज की क्लैरिफिकेशन थी। तो इन्होंने कहा था, नो चेंज इन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी, आईटीसी विल कंटिन्यू टू ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम जीएसटीआर 2B to 3B विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। मैकेनिज्म ऑफ ऑटो पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएमएस। GSTR 2B will continue to be generated automatically on 14th of every month without any manual intervention by taxpayer based on the action taken by taxpayer. Taxpayer can take action in IMS even after generation of 2B till filing 3B and can regenerate 2B accordingly अगर जरूरत है तो। क्रेडिट नोट हैंडलिंग इफेक्टिव हुआ था अक्टूबर 2025 टैक्स पीरियड से। Recipient taxpayer will have the option to keep credit note or related documents pending for a specified tax period. On acceptance of credit note or related document, recipient will also have the flexibility to reduce ITC to the extent of its availment by adjusting the reversal amount manually. थैंक यू वेरी मच। इन सारी एडवाइजरीज के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस आए हैं, आप उनकी कंप्लाइंस करने के लिए किसी टैक्स प्रोफेशनल या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जरूर कांटेक्ट करें। अदरवाइज यू मे लैंड इनटू ट्रबल। यू मे सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स फॉर टैक्स कंप्लाइंस अपडेट, जीएसटी एंड इनकम टैक्स चेंजेस, पर्सनल टैक्स एंड पर्सनल फाइनेंस चेंजेस। थैंक यू वेरी मच।